राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का बयान। बीजेपी कहती है 400 सीट हम जीतेंगे। बीजेपी संविधान बदलने की कोशिश में है। बाबा साहेब ने संविधान के जरिए देश को जोड़े रखा। संविधान की कुछ मूलभूत बातों को बदला नहीं जा सकता। बीजेपी विचारधारा वाले लोगों को देश के उच्च पद मिलते हैं। संविधान खतरे में है, प्रजातंत्र खतरे में। चुनाव के माध्यम से जनता संविधान को बचा सकती है। जीतू की आक्रमण भाषा शैली को सराहा। आज संविधान को लोकतंत्र खतरे में है, इसे केवल जनता बचा सकती है। भारत का संविधान एक बेहतरीन संविधान है। सबसे बड़ा मूल प्रश्न है कि अगर आप बीजेपी की विचारधारा से जुड़े नहीं हो तो शायद आपको देश में कोई भी बड़ा पद नहीं मिल सकता। ये संविधान की मंशा नहीं थी। संविधान की मंशा थी हर वर्ग, हर जेंडर, हर किस्म के व्यक्ति जो सक्षम है, जो क्वालिफाइड है, उसको पूर्ण रूप से अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। हमको आज भी याद है पीपल लाइक पीएल हक्सर, जो इनको इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में, आपको याद है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अफसर थे, बड़े ऐतिहासिक, बड़े भारी सलाहकार होते थे इंदिरा जी के। उनको उस वक्त इसलिए अपॉइंटमेंट नहीं मिलने वाला था कि उनका बैकग्राउंड कॉमरेड का था। उन दिनों में कॉमरेड होना फैक्टरेबल था। इंटेलेक्चुअल्स के लिए ऑक्सफोर्ड में और बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में कम्युनिस्ट माइंड होते थे यंग लोग। जवाहरलाल नेहरू को जब ये बात पता चली, उन्होंने कहा ये दिस कैन नॉट बी डिस्क्वालिफिकेशन, कि आप कॉमरेड हो तो इसको अच्छी आपको कोई पद नहीं मिलेगा, मगर आज आप कॉमरेड हो जाओ और मुझे दिखा दो कौन सा नेशनल पद आपको मिल सकता है। बड़ी विचारने की बात है, सोचने की बात है। तो इसीलिए मैं आज की शुरुआत कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं संविधान खतरे में है, हमारा प्रजातंत्र खतरे में है, हमारा जनतंत्र खतरे में है। और अब इस प्रजातंत्र जनतंत्र को खाली जनता बचा सकती है, और वो भी इलेक्शन के माध्यम से। मुझे आज आखिरी में बताना चाहता हूं, मुझे मैं तो यंग लड़का था, 75 की बात है, इमरजेंसी आई, मैं तो इमरजेंसी का विरोधी था दिल से। और मेरे पिता ने, जो जज थे हाई कोर्ट के उस वक्त, जो पहला जजमेंट इमरजेंसी के अगेंस्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दिया था, जो ऐतिहासिक जजमेंट है, ये शिवकांत शुक्ला वर्सेस एडीएम जबलपुर, वो मेरे पिता और एपी से, जस्टिस एपी से डिलीवर किया था। उनको तो किसी ने प्रताड़ित नहीं किया उस जजमेंट के लिए। उस वक्त भी इंदिरा जी थी, विरोध में जजमेंट दिया था, हम उनको बुरा लगा होगा। 13 हाईकोर्ट ने उस जजमेंट को अप्रूव किया, फॉलो किया। 1 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को सेटिस्फाइड कर दिया, ये कहते हुए कि राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी इमरजेंसी में खत्म हो जाती है, जो हो नहीं सकती है, जो हाईकोर्ट से है। 41 साल बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने पिता के इस ऐतिहासिक भूल को करेक्ट किया और कहा, मेरे पिता ने जो 1976 में एडीएम जबलपुर का जजमेंट दिया था, जिसमें मध्य प्रदेश और अड़ा हाईकोर्ट के फैसले को दरकिनार किया था, वो एक गलत व्यू थी। फ्रीडम ऑफ लाइफ, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी कभी भी खत्म नहीं की जा सकती। लोगों, ये हमारा इनहेरेंट राइट है टू लिव एंड टू लिव विथ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। और आखिरी में मैं ये बोलना चाहूंगा, बहुत सारे इश्यूज हैं जो एक के बाद एक हमारे जामबाज यशस्वी अध्यक्ष, वो उनकी बोलने की शैली भी बहुत अच्छी है, मैं तो बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उनको। और एक नई जनरेशन कांग्रेस की लीडरशिप के सामने आ चुकी है, और ये नई जनरेशन अब कांग्रेस को आगे लेके जा रही है अपनी शैली में, अपने तरीके से। मैं जीतू जी से रिक्वेस्ट करूंगा, मोदी जी की जो तमाम गारंटीज को देके गए थे उस विषय में बताएं। और अब सुप्रीम कोर्ट भी कहने लगा है, जीतू जी, ये जो गारंटी जब आप देते हो, इनको हम इन्फोर्समेंट करेंगे। ये थोड़ी एक गारंटी देके आप फैसला ले दो जब पब्लिक से, और उसके बाद कह दो ये जुमला था। कोई मजाक कर रहे हो आप लोगों के साथ? आप किस पद पे हो आप लोग? इसी तरह मैं तो चाहूंगा, जीतू जी आप जरूर बताइए, जो व्यापार से लेकर आज तक मध्य प्रदेश में स्कैम्स हुए युवाओं के साथ, जो छल कपट हुई, उसके बारे में बोलिए। लोकायुक्त में जो केसेस पेंडिंग है, और इसी तरह
बॉन्ड के बारे में और तमाम जो इश्यूज हैं, आई एम श्योर आप ये करके सबको लोगे। और आज मूल प्रश्न, बहुत सारे मूल प्रश्न जो मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, आज प्रधानमंत्री के अवलोकन के लिए प्रस्तुत करोगे कि भाई आप रोड शो में आ रहे हो, आप जनता को खूब सारे आश्वासन दे रहे हो, पर मध्य प्रदेश की जनता भी आपसे कुछ मूल बातें पूछना चाहती है। कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा नहीं है कि वो कह सकता है कि मैं देश से बड़ा हूं। जस्टिस जे.एस. वर्मा ने विनीत नारायण के जजमेंट में क्या कुछ लाइन लिखी थी, Be you ever so high, be you ever so high, but the law is above you. आप कितने भी बड़े व्यक्ति हो, कितने भी बड़े पर्सनालिटी हो, बट आप कानून से और देश से बड़े नहीं। आपसे लोग प्रश्न करेंगे, आपको उसके प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। थैंक यू।